हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भास्कर शुक्ला है। आज क्लास 10 की मैथ की बुक का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है 15 क्वेश्चन। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, यानी एक स्ट्रेट हाईवे है जो टावर के फुट तक बढ़ रहा है। तो ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, तो जो एक कोई भी आदमी है वो टावर के टॉप पे खड़ा है। तो ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो यानी जब वो कार को देख रहा है तो वो देखता है 30 डिग्री पे, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की ओर बढ़ रहा है। तो 6 सेकेंड लेटर यानी 6 सेकेंड बाद क्या होता था, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी जब वो कार आगे बढ़ जाती है तो जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हो जाता है 60 डिग्री। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यानी कि जब वो फुट तक पहुंच जाएगी, यानी टावर के फुट तक वो कार पहुंच जाएगी उस पॉइंट से, तो हमें वो टोटल टाइम बताना है कि कितना यहाँ पे लगेगा। तो देखिए यहाँ पर फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर ए बी, ये हो गया टावर, और यहाँ पे कोई भी पर्सन खड़ा है। तो देखिए वो 30 डिग्री पे कार को देखता है, ये हाईवे। तो ये 30 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये अल्टरनेट एंगल से 30 डिग्री का हो जाएगा। और जब वो कार पास आ जाती है 6 सेकंड बाद, यानी यहाँ, तो ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ए बी और ये पी क्यू, इसे हम कोई भी लाइन एक्स मान लेंगे और इसे वाई। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार यहाँ पे फिगर बनी है। तो यहाँ पे बताना है पी से लेके क्यू तक वो पहुँचता है 6 सेकंड में। तो फिर क्यू से लेके बी तक कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन है गिवन, यहाँ पे θ1 दे रखा है 60 डिग्री और θ2 है 30 डिग्री, और बस यही यहाँ पे दे रखा है। तो इसके अलावा यहाँ पे हम ट्रायंगल्स लेंगे और उसके थ्रू यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे ट्रायंगल इन राइट एंगल, जो ट्रायंगल होगा तो वो है यहाँ पे ए क्यू बी में। तो देखिए यहाँ पे थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और ए बी और बी क्यू यहाँ पे बेस है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू tan 60 डिग्री। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ए बी अपॉन बी क्यू, देखिए tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि बी क्यू इक्वल टू, यानी बी क्यू इधर आ जाएगा √3 पीछे, यानी कि ए बी अपॉन √3। तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, यानी कि ए बी पी। तो फर्स्ट मान लेते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल तो यहाँ पे ए पी बी, तो ए पी बी में भी ए बी अपॉन बी पी इक्वल टू tan θ
तो यहाँ पे देखिए थीटा की जगह मैं डायरेक्ट 30 डिग्री लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ए बी अपॉन बी पी इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो किस प्रकार आ जाएगा, यानी कि बी पी इक्वल टू ये हो जाएगा √3 ए बी। तो देखिए यहाँ पे हमें आराम से पी क्यू फाइंड आउट हो जाएगा। अगर मैं बी पी में से बी क्यू घटा दूंगा तो यहाँ पे क्यू पी एम है, यानी पी क्यू में आराम से फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि पी क्यू इक्वल टू ये होता है हमारा बी पी माइनस बी क्यू। तो ये कुछ इस प्रकार का है, यानी कि √3 ए बी, ये भी √3 कह लीजिए, और बी क्यू है हमारा ए बी अपॉन √3। तो देखिए इसमें ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे ए बी कॉमन ले लेंगे, यानी पी क्यू इक्वल टू ए बी, अंदर यहाँ पे बचेगा √3 - 1 अपॉन √3, और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा, तो एलसीएम लेने पे देखिए ये रूट कट जाएगा आपका, क्योंकि रूट से रूट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 में से 1 गए 2 अपॉन √3। तो देखिए पी क्यू इक्वल टू आपका आ गया ए बी इंटू 2 अपॉन √3। देखिए अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लें, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए यहाँ पे मैं दे रखा था बी क्यू इक्वल टू ए बी √3, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बी क्यू की रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पे ए बी की हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये कुछ इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू √3 बी क्यू। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे ए बी की जगह। तो देखिए पी क्यू इक्वल टू ए बी अप इंटू सॉरी ए बी की जगह हम क्या लिख लेंगे, √3 बी क्यू, √3 बी क्यू इंटू 2 अपॉन √3। देखिए √3 से √3 कट जाएगा, तो पी क्यू इक्वल टू 2 इंटू बी क्यू। तो इसका मतलब जो बी क्यू होगा, बी क्यू इक्वल टू वो होगा हाफ ऑफ द पी क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जब पी क्यू 6 सेकेंड लेता है, वो पी से लेके क्यू तक जाने में 6 सेकेंड को कार ले लिए, तो बी क्यू क्या करेगी, इसका हाफ करेगी, क्योंकि पी क्यू का हाफ है। तो यानी कुछ ये 3 सेकेंड जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यानी कि द कार रीच फ्रॉम पॉइंट P टू Q इज कितना, 6 सेकेंड। तो हेंस द कार रीच फ्रॉम पॉइंट Q टू B इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा हमारा 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड Q से लेके B तक, यानी फुट तक उसके कार उस टावर के पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं 2 पॉइंट्स के, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो एक है 4 मीटर और एक है 9 मीटर। तो यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी टावर के बेस से, एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री। यहाँ पे देखिए जो एंगल दे रखे हैं, यानी उन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल।
तो उसका सम होता है 180। तो यहाँ पे क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसका मतलब जो दो एंगल्स हैं वो जो यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं उनका सम दे रखा है कितना, 90 डिग्री। और उसके बाद हमें प्रूव भी करना है जो टावर की हाइट है वो 6 मीटर है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ए बी मान लेते हैं और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन भी दे रखा है, यानी दो एंगल है इस प्रकार। तो यहाँ पर एक हम मान लेते हैं थीटा और दूसरा है 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम यहाँ पे क्या है 90। तो अगर एक थीटा हो तो दूसरा साफ सीधी बात है 90 माइनस थीटा होगा। और इसे मान लेते हैं हम पी और क्यू। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दे रखी है वो 4 मीटर है बी पी, और बी से लेके क्यू तक की दूरी 9 मीटर। तो उसके बाद अब यहाँ पे आंसर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिवन है बी पी इक्वल टू 4 मीटर, बी क्यू इक्वल टू 9 मीटर, और यहाँ पे एंगल दे रखे हैं, यानी एंगल ए, यानी हम इसे लेट कर लेंगे ए क्यू बी इक्वल टू है थीटा, और एंगल ए पी बी है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमें देखिए सारे एंगल मिल रखे हैं, और अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, यानी कि टू प्रूफ हमें करना है भाई ए बी इक्वल टू 6 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई वो 6 मीटर है। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे प्रूफ में, यानी कि इन राइट एंगल ए पी बी, तो वही थीटा के सामने बेस और बी पी यहाँ सर थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा बेस। तो ए बी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बी पी यहाँ पे बेस। तो ए बी अपॉन बी पी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होगा, tan थीटा। तो देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन बी पी इक्वल टू क्या है हमारा tan 90 माइनस थीटा दे रखा है यहाँ पे थीटा की जगह। तो देखिए यहाँ पे ए बी तो ए बी रहेगा, बी पी की जो वैल्यू है वो है 4 मीटर, और देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। यहाँ पे लिख लेते हैं 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, और दूसरी होगी इन राइट एंगल ट्रायंगल ए क्यू बी। तो देखिए यहाँ भी इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि ए बी अपॉन बी क्यू, ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर ए बी जो बी क्यू की वैल्यू है वो है 9 मीटर, और ये हमारा tan थीटा का tan थीटा ही रहेगा। तो इसे कर लेंगे सेकेंड। तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट tan सेकेंड। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि LHS अलग और RHS अलग, यानी कि ए बी अपॉन 4 इंटू ए बी अपॉन 9 इक्वल टू कॉट थीटा इंटू tan थीटा। तो देखिए तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ए बी क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर और 4 9 जो 36, और ये क्या होगा कॉट थीटा 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा। तो कैंसिल होगा, ये किसके बराबर आ गया, यानी कि ए बी स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर जो है वो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 36, और जो 36 की वैल्यू आएगी हमारी क्या 6। देखिए वैसे दो वैल्यू आती है प्लस माइनस की 6,
लेकिन यहाँ पे कोई भी या हाइट होती है, डिस्टेंस होती है, वो नेगेटिव में तो होती नहीं है। तो यहाँ पे जिसकी हाइट निकली है वो क्या होगी, नेगेटिव में नहीं होगी, पॉजिटिव में होगी। तो 6 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो इसकी हाइट होगी टावर की वो क्या है 6 मीटर। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन बचे हैं इसके अलावा वो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे। जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने यही कराए थे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन थे और ये थोड़े एडवांस क्वेश्चन है। तो जितने भी इसके अलावा क्वेश्चन बचे हैं वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस की कम से कम भी 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो और अच्छे तरीके से आ जाए आपको। तो कैसी लगी एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 4 कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें।